नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कपास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद कपास से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसका आसानी से आंसर दे सकेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मुझे उम्मीद है क्लास 10 में कपास से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। मूल स्थान यानी कपास का मूल स्थान कहाँ है? भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कपास का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो भारत देश को कपास का मूल स्थान माना जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे पहले पूरे विश्व में कपास की खेती भारत से ही शुरू हुई है। यानी पहली बार जो कपास की खेती हुई थी वो देश है भारत। तो कपास का मूल स्थान कहाँ है? तो कपास का मूल स्थान भारत को माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। तो सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कपास का। यह क्वेश्चन आता है कि कपास किस उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कपास का। विश्व में स्थान, तो कपास उगाने के मामले में, कपास उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कपास उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो अगर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है, पहला स्थान चीन का। यानी पूरा दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन। तो इससे क्वेश्चन आता है कपास उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। या विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। अगला पॉइंट है मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित या सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? वो काली मिट्टी। तो कपास की जो फसल होती है सबसे अच्छा किस में होता है? काली मिट्टी में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कपास बहुत अच्छा उत्पादन होता है। या कपास उगाने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी किसे माना गया? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी किसे माना गया? तो वो है काली मिट्टी। फसल के प्रकार, तो कपास किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है। तो कपास किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल। तो क्वेश्चन आता है कपास किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल है। और आप खरीफ फसल के बारे में जानते हैं, खरीफ फसल किस मौसम में उगाया जाता है? बरसात के मौसम में। अब है भौगोलिक स्थिति। तो क्या क्या है? उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन, खिली धूप। तो कपास उगाने के लिए ये सब परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। यानी कपास उगाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है, कपास उगाने के लिए 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा 210 दिन होना चाहिए जिसमें ओस कुहासा ना गिरे, यानी एकदम दिन जो खिला हो, यानी खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कपास उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ, आवश्यक भौगोलिक स्थितियाँ क्या क्या है? तो कपास उगाने के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 210 पाला रहित दिन चाहिए और खिली धूप चाहिए। कि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फसल को उगाने के लिए या किस फसल के लिए 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है? तो वो है कपास। कपास को पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है? तो लगभग 6 महीना से 8 महीना के बीच में कपास फसल तैयार हो जाता है। अब है मुख्य उत्पादक राज्य। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ये कुछ राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक कपास की खेती होती है। तो क्वेश्चन आता है कि मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखें या किन्हीं 3 कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब। तो बहुत सारे हैं, कम से कम मिनिमम आप 3 तो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में 3, 2, 5 इस टाइप से नाम आपको आएंगे। या कभी 2 राज्य का नाम, कभी 3 राज्य का नाम, कभी 5 राज्य का नाम। तो मेरे तरफ से कम से कम 3 राज्य का नाम जरूर रख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। कपास की फसल को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो कपास की फसल को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सा फसल सफ़ेद सोना के नाम से प्रसिद्ध है, प्रचलित है? तो वो है कपास। या कपास का अन्य नाम क्या है? सफ़ेद सोना। कपास को सफ़ेद सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपास का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। जिस प्रकार सोना बहुत कीमती होता है, उसी प्रकार
कपास का बहुत सारे उपयोग हैं, यानी कपास से बहुत सारे वस्तुएं बनाई जाती हैं। यानी कपास की विशेषता के कारण, कपास के गुण के कारण कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य, तो भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं, उनमें से कौन राज्य में सबसे अधिक कपास का खेती होता है, तो वो है महाराष्ट्र। तो 1 नंबरिया क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, वो है महाराष्ट्र। या भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर याद हो जाएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल में ज़रूर विजिट कीजिए। इसी प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए, उसे भी देखिए, वे आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं।